हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। किसान बेहद नाराज हैं, इनकी नाराजगी नहीं खत्म हो रही। इसे लेकर मंगलवार को सिरसा में किसानों ने बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल सांसद सुनीता दुग्गल करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने सिरसा पहुंची थी, जहां लघु सचिवालय के सरल केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन सिरसा पहुंचते ही सांसद को किसानों के रोष का सामना करना पड़ा। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਜੋ ਲੈ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ BJP ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋਏ ਮਰਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੰਗਲਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੜਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੋੜਵਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ रखेंगे। हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए इनसे जान लेते हैं कि किस तरह से विरोध हुआ है। कृषि कानून को लेकर विकास नाराजगी खत्म नहीं हो रही है। जी, कृषि कानूनों को लेकर लगातार जो किसानों में नाराजगी है बढ़ती जा रही है। कल सांसद सुनीता दुग्गल सिरसा में करीब 54 करोड़ रुपए की लागत की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए पहुंची थी। जैसे ही किसानों को इस बाबत जानकारी मिली, किसान हाथों में काले झंडे लिए नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय में पहुंच गए। यहां किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारी किसानों को कार्यक्रम स्थल से करीब 150 मीटर पहले ही मुख्य द्वार के आसपास रोक लिया। कार्यक्रम 2 घंटे तक चला। किसान यहाँ 2 घंटे तक लगातार अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे, नारेबाजी करते रहे। इसके बाद सांसद दुग्गल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की ओर से दूसरे रास्ते से जो निकल गई। इसके बाद किसान भी जो है अपना प्रदर्शन करते हुए वापस धरना स्थल, जो स्टेडियम में इनका पक्का धरना, पक्के मोर्चे का धरना चल रहा है, वहां धरना स्थल तक वापस लौट आएगी। विकास करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने पहुंची थी सरल केंद्र में, इसलिए खास कार्यक्रम आयोजित की गई थी। आपने कहा वो दूसरे रास्ते से चली गई जब किसानों ने काले झंडे दिखाए, विरोध प्रदर्शन किया। यानी किसानों के इस प्रदर्शन के दरमियान भी कार्यक्रम चल रहा था सुचारू, या कहीं कोई डिस्टर्बेंस हुई, या सुनीता दुग्गल ने समझाने बुझाने की कोशिश की इन किसानों को? थोड़ा और विस्तार में बताइए, हुआ क्या था? कार्यक्रम के दौरान बिल्कुल जो है किसानों के प्रदर्शन के दौरान कार्यक्रम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा था, क्योंकि कार्यक्रम स्थल जो 150 मीटर दूर था जहां किसान प्रदर्शन कर रहे थे, किसानों को पुलिस प्रशासन ने 150 मीटर पहले ही रोक लिया था। कार्यक्रम में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करने दिया गया। हालांकि वहां भी सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मौजूद था, सारा प्रशासनिक अमला कार्यक्रम स्थल में मौजूद था, क्योंकि 54 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाना था। और हिसार में जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री की ओर से भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का पहला वर्ष पूरा होने पर राज्य स्तरीय समारोह चल रहा था, उसका लाइव प्रसारण भी सरल केंद्र में किया गया था। और उसी कार्यक्रम से जोड़ करके इन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाना था, जिसके लिए सांसद सुनीता दुग्गल बतौर मुख्य अतिथि पहुंची थी। और उन्होंने 54 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए, लघु सचिवालय से ही किए, और अलग अलग जगहों पर शिलान्यास पत्थर भेजे गए थी। क्या सुनीता दुग्गल ने इन किसानों से कोई बात नहीं की, इन्हें समझाया भी नहीं है कि आपके हित में है या नहीं है, आप इस तरह से विरोध ना करें? किसानों की सीधे रूप से कोई मुलाकात जो है सांसद सुनीता दुग्गल से नहीं हुई। हालांकि पत्रकारों के सवालों के जवाब पर सांसद सुनीता दुग्गल ने जरूर कहा कि जो प्रदर्शनकारी हैं ये मात्र कांग्रेस के पेड वर्कर हैं, इनमें कोई भी किसान नहीं है। ज्यादातर किसानों को भाजपा सरकार की ओर से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और काफी संख्या में जो किसान है 3 कृषि कानूनों के पक्ष में समझ भी रहे हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस के पेड वर्कर हैं जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और बेवजह सरकार को बदनाम करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं। जी, तकरीबन कितनी संख्या में ये किसान विरोध करने पहुंचे थे? भारी संख्या में थे क्या? धरना स्थल पर करीब आज के दिन जो है 200 से 250 किसान लगातार धरना प्रदर्शन के लिए बैठ रहे हैं। उनमें से कुछ किसान परमानेंट
पक्का मोर्चा पर ही बैठते हैं। इसमें से करीब 50 या 60 किसान जो हैं धरना स्थल से निकल करके कल हाथों में काले झंडे लिए हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय तक पहुंचे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास। नजर बना रखिए, दूसरी सुर्खियों के लिए भी लौट कर जरूर आऊंगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। खबरें अभी और भी हैं, उन पर भी नजर दौड़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 75 ग्राम चिट्टा बरामद किया। दरअसल मोहल्ला वासियों की शिकायत पर पुलिस ने एक घर में रेड करके अपने बेटी, बेटा और एक सप्लायर के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। विकेट रोड की डीसी कॉलोनी विकेट रोड, तो यहाँ पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये चिट्टे का काम होता है हीरोइन का, तो उस पर टीम मौके पहुंचती है। मौके पहुंचती जब ये 4 जने, 2 लेडी और 2 मेल हैं, वो भागने की कोशिश करे, जिन्हें पुलिस ने उनको रोक के पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनके पास एनडीपीएस मिला है, जो अलग अलग मिला है। 2 लेडी हैं, उनके पास राजविंदर कौर है, उसके पास 8 ग्राम मिला है, और इसके अलावा राजन के पास 7 ग्राम, हरप्रीत उर्फ सोनू उसके पास 20 ग्राम, और जो मेन इसमें है चिराग, उसके पास 40 ग्राम बरामद हुआ है। तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगामी अनुसंधान जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय मेहता हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, जो विस्तृत जानकारी देंगे। अजय, मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि क्या एक्शन लिया गया नशा तस्करी को रोकने को लेकर? हम लगातार देख रहे हैं कि पुलिस धड़ल्ले से छापेमारी कर रही है, बहुत एक्टिव मोड में, एक्शन मोड में है, फिर भी इस पर कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं लग पा रहा। गाये बगाए खबरें आती हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से फतेहाबाद के अंदर नशे की जो तस्करी बड़े पैमाने पर बढ़ी है, इसको लेकर के तमाम जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं और प्रशासन है, ये चिंतित जरूर है, लेकिन जो है इस पे लगाम नहीं पूरी तरह से लग पाई, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ इस प्रकार से जो है लोग तस्करी में संलिप्त है। अब जो हाल ही फिलहाल जो मामला सामने आया है, बड़ा अपने आप में एक विचित्र मामला है कि एक परिवार के अंदर एक मदर जो है अपने बच्चों के साथ ही नशा तस्करी के कार्य में संलिप्त थी। यहाँ जो लोगों को इस बारे में डाउट था कि ये जो औरत है ये नशा तस्करी में संलिप्त है, तो बीते दिन जैसे ही मुख्य तस्कर इनके पास सप्लाई देने के लिए आया, तो लोगों ने उनको वहीं पकड़ लिया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जब रेड की तो लोग अचंभित हुए कि पूरा का पूरा परिवार जो है इस जो नशा तस्करी के अंदर संलिप्त है और नशा तस्करी करता आ रहा है। अभी जो पुलिस से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हाल ही में जो है इनका मामला एक ही दर्ज हुआ है, इनका पहले कोई मामले नहीं है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि लंबे समय से इस तरह से तस्करी में लगे हुए थे, लेकिन किसी को इस बारे में जो है भनक नहीं लगी थी। जी, कब से चल रहा था अजय ये गोरख धंधा? इन्होंने कुछ कबूल किया है क्या कुछ और जांच में क्या कुछ और मामले उभर कर सामने आ सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, जो पुलिस का ये कहना है कि उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और प्रोड्यूस करके जो है उनका रिमांड लिया जाएगा। इसके बाद निश्चित तौर पर ये बड़ा खुलासा भी हो सकता है कि जो ये नशे की खेप है कहां से लाई जा रही थी और कहां का इनको सप्लाई किया जाना था या किया जाता रहा है। इसके साथ ही जो इनका पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क की भी जो है पूरा का पूरा टेस्ट किया जाएगा और लोगों को इस बारे में जो सामने लाया जाएगा कि कौन कौन लोग जो इस वक्त जो नशे की सप्लाई के अंदर संलिप्त है और इस काले धंधे के अंदर जो है कब से ये चला आ रहा है। जी चलो, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद अजय। मैं हालांकि लौट कर आते रहूंगी सुर्खियों के लिए। फिलहाल बहुत धन्यवाद। और आइए कोरोना अपडेट जान लेते हैं पूरे हरियाणा से, यानी प्रदेश भर से कोरोना अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए। पिछले 24 घंटे में 1248 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में ज्यादा मामले सामने आए हैं, 346।
फरीदाबाद में 190 नए केस सामने आए हैं। ये नए केस की हम बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में 346, फरीदाबाद में 190, हिसार में 110, रेवाड़ी में 82 नए मामले सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 45, सिरसा में 47 नए केस। प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1750 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,60,705 केस सामने आए हैं। एक दिन में 937 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुल 1,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। हरियाणा का ये कोरोना अपडेट पहुंचा रहे हैं प्रदेश भर से। एक बार फिर मैं आंकड़ों को पढ़ के बता देती हूँ आपको। कुल 1,48,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन फिर भी आंकड़ों में बढ़ोतरी है, यानी ग्रोथ रेट पर ब्रेक नहीं। पिछले 24 घंटे में 1248 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 1000 से भी कहीं ज्यादा मामले, 1248। गुरुग्राम में 346, फरीदाबाद में 190 केस सामने आए हैं। हिसार में 110, रेवाड़ी की बात करें तो यहाँ 82 नए मामले सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ में 45, सिरसा में 47 नए केस सामने आए हैं। केवल अगर एक दिन की बात करें, यानी 24 घंटे, बीते 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हुई है प्रदेश में। अब तक कुल मिलाकर पूरे हरियाणा में 1750 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया कोरोना संक्रमण की वजह से। हरियाणा में कुल मिलाकर 1,60,705 केस अब तक आ गए हैं खबर आने तक। एक दिन में 937 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ग्रोथ रेट पर ब्रेक नहीं है, बीच में थोड़ा धीमा जरूर हुआ था ग्रोथ रेट, यानी कि इसका ग्राफ बहुत धीमी गति से ऊपर जा रहा था, लेकिन रिकवरी रेट अभी भी बेहतर है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। थोड़ी और हमारी सजगता और लापरवाही ना करें तो बहुत जल्दी हम इससे पार पाने में कामयाब होंगे। ऐसे आसार जरूर दिख रहे हैं, तो पॉजिटिव रहना है, पैनिक नहीं होना। बड़ी खबर, प्रदेश भर से कोरोना अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक। हरियाणा में कोरोना आंकड़ों में बढ़ोतरी। हिसार का हाल जान लेते हैं हमारे संवाददाता अनूप कुंडू से। अनूप, आपसे मैं जानना चाह रही हूं कि हिसार से कोरोना अपडेट क्या है? अनामिका जी, अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 110 नए मामले आए हैं कोरोना पॉजिटिव। इसके अलावा मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिसार में अब तक 124 मौतें हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। और अगर हम पूरे जिला हिसार के एक्टिव केस की बात करें तो 1096 ऐसे केस है जो फिलहाल पूरे जिले में एक्टिव है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद आपका। हमारे साथ रमाकांत मित्तल भी जुड़ गए हैं। आइए इनके इलाके का हाल जानते हैं, कोरोना अपडेट। रमाकांत, आप जहां मौजूद हैं वहां पर कोरोना को लेकर किस तरह की जानकारी आप देख रहे हैं, ताजा अपडेट? अगर 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 51 मामले पूरे झज्जर में आए हैं और 11 लोग ठीक होकर अपने घर। अभी डिस्ट्रिक्ट में 80 मामले हैं, जिसमें से 97 लोग अस्पताल में, वहीं 212 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। अगर टोटल मौत के आंकड़े की बात, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम दोबारा जुड़कर जानकारी पहुंचाएंगे कि झज्जर में भी क्या है कोरोना अपडेट, और दूसरे जिलों का भी हाल पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ बुलेटिन में यहीं रुकेंगे। नमस्कार।